तो नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बिल्कुल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है। लगातार समाजवादी पार्टी में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज है, जंग छिड़ी हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कील कांटे को दुरुस्त करने में लगे हैं। 2027 का चुनाव अब बहुत करीबी मामले पर आकर अटका है। एक चीज स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का गठबंधन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल लखनऊ में क्लियर हो गया है। 5 सीटों की बात चली थी, 4 सीटों पर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी को सीट मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी और लगभग 76 सीटों पर मामला जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी मैं बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया को ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि 76 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया है। राहुल गांधी के साथ 3 बार मीटिंग दिल्ली में हुई अखिलेश यादव की, ये चीज़ें पूरी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कुछ अन्य दल भी आना चाहते हैं। जैसे पूर्वांचल में आपको बता दूं कि एक धड़ा है केशव देव मौर्य, जो महान दल के संस्थापक है। महान दल एक उनकी पार्टी है, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं कुछ 4-5 जिलों में। उनके साथ भी लगातार अखिलेश यादव की वार्तालाप हो रही है 2027 को लेकर। बताया जा रहा है कि महान दल की जो पार्टी है वो पार्टी रहेगी, लेकिन केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर टिकट देकर मैदान में उतारेगी। जैसे जौनपुर में जो बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव ने साइकिल सिंबल से उतारकर निश्चित तौर पर संसद भवन के सफर तक पहुंचाए, उसी तरह केशव देव मौर्य को भी जो कि टिकट देकर साइकिल सिंबल से पहुंचाएंगे। और एक और टिकट जो कि केशव देव मौर्य का कहना कि एक और टिकट किसी कार्यकर्ता मजबूत नेता का निश्चित तौर पर अखिलेश यादव देंगे, वो भी साइकिल सिंबल पर। तो जो महान दल है पल्लवी पटेल है, और साथ में जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है। थिंक टैंक वो बता रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी गठबंधन तय माना जा रहा है। अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। जो भी सीटें हैं इसका थोड़ा खुलासा होने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन थिंक टैंक जो समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का, ये पूरी तरह से स्पष्ट उस मोड़ पर पहुंच चुका है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, ये जो 4-5 धड़ा है जो पिछड़े समाज का, इसमें बैकवर्ड समाज का एक लेगेसी है, बिल्कुल एकमुश्त होती हुई नजर आ रही है। और ये चीज़ें बिल्कुल लखनऊ में बहुत अंदरूनी तरीके से, तो इस तरह से जो तमाम राजनीतिक गठबंधन और राजनीतिक मैच्योरिटी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करती हुई 2027 को लेकर आ रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खाका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कोई मानने को तैयार नहीं होगा, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं मानेगी, लेकिन मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव का जो थिंक टैंक है, दोनों तरफ से जो संगठनात्मक ढांचा है, आपस में बात कर रहा है और अंतिम रूप की तैयारी चल रही है। मतलब पूरी तरह से गठबंधन की पिक्चर साफ है और सिर्फ हरी झंडी जो कि दिखाई जानी बाकी है, और दोनों तरफ से हरी झंडी भी स्पष्ट हो गई है। इस तरह का आपको मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। पल्लवी पटेल के साथ 4 सीटों पे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अलग अलग जिलों की 4 सीटें हैं, और कौशाम्बी से जो सिराथू से पल्लवी पटेल खुद लड़ेंगी साइकिल सिंबल से। ये भी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूँ। इसी तरह केशव देव मौर्य भी एक मौर्य समाज से आते हैं, निश्चित तौर पर अच्छी खासी आबादी है। उनको एक मजबूत सीट जो है कि देकर समाजवादी पार्टी सिंबल से अखिलेश यादव मैदान में उतारेंगे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिले में जो पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी संगठन के साथ जुड़कर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से कांग्रेस के साथ जो केमिस्ट्री थी, जो इमरान मसूद और निश्चित तौर पर अजय राय अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए इस इंडिया गठबंधन में पूरी ताकत झोंके कि इसमें टूट पड़े, दरार पड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अखिलेश यादव हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी, इस चीज़ को बिल्कुल समेट दिए। और 3 मीटिंग के बाद 76 सीटों पे चीज़ें क्लियर बताई जा रही है। सटीक जानकारी अंदर की बता रहा हूँ, आने वाले समय में इसका खुलासा भी होगा और इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें आपको पिक्चर दिखाई देगी, आपको विश्वास भी हो जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया को आजकल कोई भी पार्टी, जो विपक्ष की कोई भी पार्टी है, गोदी मीडिया को अपना कोई भी अंदर की बात नहीं बताती है। उसको पता है कि ये लीक करेंगे, ये अलग तरीके से नैरेटिव चलाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूँ। तो लगातार समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकमुश्त होकर तैयारी करे। एक तरफ दिल्ली में प्रोटेस्ट जिस तरह से चला, और समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों ने, अखिलेश यादव इवन जो है कि
डिम्पल यादव मैनपुरी की सांसद, जिस तरह से उन्होंने एक परिपक्वता का परिचय दिया, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का कद, डिम्पल यादव जी का कद और अखिलेश यादव का कद निश्चित तौर पर बहुत ही ऊंचा हुआ है। जनता के दिलों में, जनता के प्रति जो एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी युवाओं को लेकर, और बखूबी से 37 सांसद समाजवादी पार्टी के और विधायक जो है निभाई। इसमें कोई रागनी सोनकर से लेकर प्रिया सरोज कौशाम्बी के जो कि पुष्पेंद्र सरोज से लेकर इकरा हसन, तमाम वो सांसद वहाँ पर डटे रहे, जो कि समाजवादी पार्टी का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। और उत्तर प्रदेश की जो जैनजी समाज है, जो युवा है और जो किसान वर्ग है, निश्चित तौर पर एक भरोसा समाजवादी पार्टी ने जताया, और इस पर जनता के मन में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसा। 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत तगड़ा आंदोलन होने ही वाला है, इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है। तो तमाम वो थिंक टैंक है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।